कामयाबी उम्र, डिग्री या हालात की मोहताज नहीं होती। ये सिर्फ सच्ची लगन, मेहनत और निरंतर प्रयासों की दीवानी होती है। हुनर हो तो सफलता उम्र की सीमाएं तोड़कर फर्श से अर्श तक पहुंचने की ताकत रखती है। आज की खुशखबर किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस से नहीं, बल्कि बिहार की गलियों और लुधियाना के एक छोटे से कमरे से निकल कर आई है। आज हम बात करेंगे उन दो चेहरों की जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो उम्र महज एक नंबर है। जेब में रखे चंद रुपए भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। पहली कहानी की शुरुआत करते हैं बिहार के जहानाबाद से, जहां 20 साल की एक लड़की ने देसी स्वाद का तड़का लगाकर सबको हैरान कर दिया है। जब तनु की उम्र की लड़कियां अपने करियर को लेकर उलझन में होती हैं, तब तनु ने एक एंटरप्रेन्योर बनने का रास्ता चुना। तनु ने एक स्टार्टअप शुरू किया। वे अपने घर से गुजिया, ठेकुआ, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली जैसे 10 तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश है। तनु ने देखा कि आज के दौर में लोग पैकेट बंद खाने की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जो शुद्धता और स्वाद घर के खाने या पारंपरिक तरीके में है, वह कहीं नहीं। देखिए, वो लोग चाहते थे कि मैं सिविल लाइंस में जाऊं, लेकिन मैंने ये जब मैं कॉलेज ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं लखनऊ में पढ़ती थी, तो वहाँ इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया कि मुझे स्टार्टअप करना है। हाँ, अभी मैं खुद बना रही हूँ, देन फंडिंग के बाद फिर मैं एम्प्लॉय वगैरह हायर करूँगी। मैंने देखा कि दूसरी स्टेट में जैसे कि बिहारी ट्रेडिशनल स्नैक्स जो है उसका रीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको सही ब्रांडिंग नहीं मिल पा रही है और वो फेस्टिवल तक ही सिमट कर भी रह गई है। इसलिए मैंने इसको सोचा कि ये कहीं बुक ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको ब्रांडिंग देना सोचा। तनु की कहानी हमें सिखाती है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने आसपास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल किया, शुद्ध मसालों और पारंपरिक खान पान को अपना हथियार बनाया। शुरुआत आसान नहीं थी। समाज की सोच और संसाधनों की कमी जैसे कई पहाड़ उनके सामने थे, लेकिन तनु रुकी नहीं। आज देसी टेस्ट ना सिर्फ लोगों की जुबान पर है, बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गया है। तनु की कहानी बताती है कि स्टार्टअप सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बनते, बड़े सपने जहां होते हैं वहीं से नई शुरुआत होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कभी सोचा कि घर में खाली समय में की जाने वाली बुनाई या क्रोशिया का काम किसी को करोड़पति बना सकता है। अक्सर हमने अपनी नानी दादी को ऊन से स्वेटर या रुमाल बुनते हुए जरूर देखा है। वंशिका भी यही देखते हुए पली बड़ी है। और कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में जब दुनिया की रफ्तार थम सी गई थी, तब वंशिका ने अपने इस हुनर को इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया के सामने रखा। वंशिका ने महज 1000 रुपए और एक क्रोशिया हुक के साथ इसकी शुरुआत की। उन्होंने मॉडर्न डिजाइन के बैग्स, कपड़े और बच्चों के खिलौने बनाना शुरू किया। उनके डिजाइन इतने ट्रेंडी और कूल थे कि देखते ही देखते उनके पास ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। आज उन्होंने अपने साथ 300 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ रखा है। जो काम एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था, वह आज एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। 2024 में शुरू हुए उनके फ्लोरियल ब्रांड ने करीब 2 साल में करीब 6 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। चौंकिए मत, 6 करोड़ रुपए। उनके लंबे समय तक चलने वाले क्रोशिया फूलों के गुलदस्ते और हाथ से बने गिफ्टिंग प्रोडक्ट होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वंशिका मित्तल है। मैं 20 साल की हूँ। मैं फ्लोरियल की फाउंडर हूँ। फ्लोरियल में हम क्रोशे के फ्लावर्स बनाते हैं। ग्रैंड मदर क्रोशे करते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा क्रोशे करता हुआ देखा है। एंड मुझे हमेशा था कि वो क्यों नहीं इसे सेल कर रहे हैं। इसीलिए मुझे प्रोडक्ट की इंस्पिरेशन यहाँ से आई। मैंने 300+ विमेन को एम्प्लॉय किया है एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि तूने जो करना है कर। मेरे को ड्रॉप करना था कॉलेज से, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। वंशिका की कहानी एक मिसाल है उन युवाओं के लिए जो फंड्स की कमी का बहाना बनाते हैं। एक तरफ जहानाबाद की तनु ने देसी टेस्ट से नींव रखी है, तो दूसरी तरफ लुधियाना की वंशिका ने दिखा दिया कि उस नींव पर सफलता की कितनी ऊंची इमारत खड़ी की जा सकती है। आज की ये खुशखबर सिर्फ 2 लड़कियों की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की उम्मीद है जो सोचते हैं कि बिना बड़े पैसे और बड़े सपोर्ट के कुछ बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज खुशखबर में हमने देखा कि भारत की बेटियां अब सिर्फ सपने नहीं देख रही हैं, बल्कि उन्हें हकीकत में जी रही हैं। अगर तनु और वंशिका कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है पहला कदम उठाने की। हमें उम्मीद है कि आज की ये 2 कहानियां
आपके दिल में एक नई ऊर्जा भर देंगी। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ऐसी ही खुश खबर के साथ जो आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद जगा दे। धन्यवाद।